कर मैंने सीने से, जैसे वो खींच के चले जाए। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या उसे नहीं पता कि अम्मी आज जाएंगी उसके घर हमारे रिश्ते की बात करने? हाँ, नहीं पता होगा, वरना वो कुछ तो रिएक्ट करती है। कहा भी था मैंने जोया को कि आज छुट्टी कर ले, इतना काम है, कोई मेरी मदद ही हो जाती, पर नहीं। क्या पहनेगी वो? ये अच्छा है। बहुत हल्का रंग है। अरे, आप कपड़े निकाल रही हैं, कहीं जाना है? वो जोया के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। हमारे पुराने जानने वाले अच्छे लोग हैं। अरे वाह, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे भी कल ही पता चला ना, तो मैंने सोचा, वैसे मैं बताने ही वाली थी। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपने नहीं बताया तो क्या हुआ? मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए तो आई थी मैं आपके पास कि आपको मेरी जरूरत होगी। पहले से पता था? जोया ने बताया है। जोया ने बताया था मतलब? सुबह मेरी और जोया की बहुत सारी बातें हुई थी, बल्कि सारी रात हम बातें करते रहे, तो हमारी दोस्ती हो गई है। हमारी गलती थी, एक दूसरे को समझने में गलती करती थी। खैर, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी। आप मुझे जल्दी से बताएं कि क्या करना है। मैं कपड़े इस्त्री कर दूंगी और मैं तैयार भी कर दूंगी जोया को, बस आप घर देख लीजिएगा, बाकी सारे काम मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। इतना हक तो बनता है ना, मेरा बहन हूं उसकी। अरे, आप रो क्यों रही हैं आंटी? आज तो खुशी का दिन है और आप रोना शुरू हो गई। बेटा बस क्यों ही दिल भर आया। दरअसल आज मैं इस मौके पर खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, तो तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है आंटी, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद हम में से कोई भी पुरानी बात नहीं करेगा, बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे कि एक दूसरे का अकेलापन दूर कर देंगे। ठीक है ना? जीती रहो बेटा। चले, मैं आपको बताती हूँ कि जोया को क्या पहनना है। बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं ना जोया को दोपहर में फोन करके कहती हूँ कि वो शाम में जल्दी से आ जाए, ताकि मैं उसको आराम से तैयार करूँ। आज उसको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है। उसको क्या पहनना चाहिए? ये वाला? जी, इसी तरह से, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तो शाम में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो नीड, ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है, और वैसे भी सर के ऑर्डर्स थे, बाय ऑल मीन्स मुझे तो करना ही है। एक बात पूछूं आपसे? जी? मुझे ऐसा लगता है हम कहीं पहले मिल चुके हैं। क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? नहीं तो। बट मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? मे बी ऑन फेसबुक
आप फेसबुक यूज़ करती हैं? ओह सॉरी, बट मुझे ऐसा लगा कि हम फेसबुक फ्रेंड्स थे। नहीं, वो मैं ये सोशल ऐप इस्तेमाल नहीं करती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ओके, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। कोई मसला नहीं। ये दरवाजा क्यों खुला है बाहर का? कितनी बार कहा है लॉक किया करो, कोई अंदर आ जाता तो। सॉरी जुनैद भाई, मैं ना आइंदा ख्याल रखूंगी पक्का। तुम्हें क्या हुआ? आज चिढ़ के बात नहीं की तुमने मुझसे? क्या मतलब जुनैद भाई, आपको लगता है मैं आपसे बदतमीजी करती हूँ? कोई शक है इस बात में? खास तौर पे काम करते हुए। खैर, खुश लग रही हो, अच्छी लगती हो ऐसी रहकर। ठीक है, मैं ना आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं, फिर आपको बाजार जाके ना सौदा वगैरह भी लेकर आना है। अच्छा, ठीक है। वैसे खैर है, क्यों हो रही है इतनी सफाइयां? किस चीज की तैयारी हो रही है? आपको वाकई नहीं पता? पता होता तो पूछ रहा होता तुमसे। वो खाला जान आ रही है ना? तो अच्छा छोड़ो, चाय दो मुझे लाके। खा पी लीजिए भाई साहब, जो भी खाना है। शाम के बाद तो वैसे भी आपका खाना पीना आराम होने वाला है। तैयार रहेगा सरप्राइज के लिए। सीमा बेगम, सीमा, हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए मिठाई आ गई, जल्दी करें। बस तैयार हूँ, ज्वेलरी चेंज करनी है और चप्पलें। ये क्या किया आपने? इतना बड़ा मिठाई का टोकरा। हम पहली बार उनके घर जा रहे हैं, रास्ते से किसी दुकान से हम बस 1 किलो मिठाई ले जाएंगे। क्या हो गया सीमा, इकलौते बेटे का रिश्ता लेके जा रही हो, कंजूसी क्यों कर रही हो? कंजूसी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम उनकी तरफ पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं उन लोगों का जवाब क्या होगा, इनकार होगा, क्या होगा। अच्छा सोचो, सवाली बन के जाओगी तो इनकार नहीं होगा। मुझे यकीन है कि हो जाएगी बात। शक कर रहे हैं आप मुझ पे? नहीं नहीं, मैं तो अपने यकीन की बात कर रहा हूँ कि बात बन जाएगी। खुदा जानता है। बात सुने, अल्लाह बेहतर करेगा, ये कहते हैं ऐसे मौके पर। बास्केट कहाँ रखी है मेरी? अंदर ही टंगी हुई है। इतनी मिठाई, ये तो मैं बांटती हूँ। अरे क्या दिमाग खराब हो गया? कैसे हो सकती है इतनी बड़ी गलती? कल सुबह ये कंसाइनमेंट किसी हालत में निकलना है, वरना तुम्हें क्या पता क्या हो सकता है। तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? हम सबकी नौकरियां तेल हो जाएंगी, मुझ समेत। हम पूरी कोशिश करेंगे सर। अरे खास कोशिश करेंगे? ये टाइम देख रहे हो? इन खवातीन को क्या सारी रात रोकोगे तुम? हद हराम हो गए तुम सब लोग, हराम के खा रहे हो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे हयात साहब को फोन करो, लेबर मंगवाओ और उनसे कहो हम सुबह डबल देंगे पेमेंट। ठीक, लेकिन कंसाइनमेंट जाना जरूरी है। ठीक है सर। जाओ।
यस हेलो। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे भाई शीरी, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मसला है? वो आज जोया के रिश्ते वाले आ रहे थे ना, तो मैं पूछना चाह रही थी आप आ रहे हैं? ओहो, मैं तो भूल गया। वो जुनेद घर पर है? जी। उसको रोको घर पर, वो मिलेगा उनसे। मैं तो सुबह आऊंगा, नाइट ड्यूटी है। तो क्या आप नहीं आ रहे सलीम साहब? अरे क्या मैं फारसी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता? रात यहीं रुकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जाना है। नहीं प्लीज सलीम साहब, आज तो आप। अरे फिर आज तो बता तो दिया, सुबह आकर बात करूंगा। बंद करो फोन, साहब की कॉल आ रही है। जी सर। आप आ रहे हैं सर? हाँ जरूर, वेलकम सर, आइए, आपकी फैक्ट्री है। जरूर जरूर जरूर। हाँ मैं हूं यही, आइए आइए। जी शुक्रिया। ओह, अब ये सेठ आकर सारी रात मेरा दिमाग चाटेगा। कई भैंस पानी में। हाथ जरा तेज चलाओ, जल्दी करो, सब जल्दी करें। तो तुझे क्या पड़ी है? तू क्यों इतनी शीर शक्कर हो रही है? और तुझे क्या फायदा उन औरतों से? हमें तो पहले से ही पता है किस कदर बदमाश औरतें। अरे खाला जान, मेरी बात सुन लो, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मेरी बात सुनोगी ना, तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ जानी है। हाँ बोल। तुम चाहती हो ना कि वो जोया जुनैद भाई की जिंदगी से निकल जाए, जान छुट जाए उनकी, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। सौ बिस्मिल्लाह, आगे बोल। बस समझे तो फिर मैं वही करने जा रही। तुम्हें पता है, उस दिन ना मैंने दोनों माँ बेटियों की सारी बातें सुननी थी, तो मुझे पता चला कि वो जोया मैडम तो घर से भाग गई थी। यार अंदाजा तो मुझे था, अब्बा से जिक्र सुना था मैंने, लेकिन कभी पूरी बात नहीं खुली थी। तो हमें क्या, काला करें पीला करें हमारी बला से? तू ये बता कि तुझे क्या फायदा है? हाँ, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ कितनी अय्यार और मक्कार औरतें दोनों माँ बेटियाँ। जुनैद भाई को तो ये बात नहीं मालूम ना, मैं उससे दोस्ती करके सारे राज उगलवाऊंगी, और फिर जुनैद भाई का दिल। ओ मेरी भोली बानो, तू क्या समझती है जुनैद को? हाँ, अच्छी तरह जानता है वो सब कुछ, इन्हीं हाथों में पला है, रग रग से वाकिफ हूं मैं उसकी। शादी करना चाहता है वो उससे, तो अब तक ना उसने उसकी 7 नस्लें अच्छी तरीके से खंगाल ली होंगी। कच्ची गोलियां नहीं खेलता मेरा जुनैद कभी, पक्का खिलाड़ी है, पक्का। पूरा का पूरा बाप पे गया है। हमारे यहाँ ही कोई इतना होशियार और मक्कार पैदा नहीं हुआ अब तक। तो फिर समझो कि तुम्हारा पक्का खिलाड़ी हार गया, वो भी खेले बगैर। वो उसका पुराना आशिक है ना, वो रिश्ता लेकर आ रहा है, बस आने वाले ही होंगे वो लोग। मिलकर जाना उनसे, चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला करना है हम लोगों ने, ताकि ये मामला जड़ से ही खत्म हो जाए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई, सीख गई तू भी सब। हाँ, यानी कि सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर देख, ज्यादा सर पे मत चढ़ा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने ही पड़ जाएं। आप इस बात की फिक्र ना करें खाला जान, सब देखती जाए। अरे अरे चले चले, हम यहाँ खड़े हुए, हम लोग आना गए हो, चले चले जल्दी चले। जुनैद जी जी।
तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी कोई काम था आपको? हाँ, कुछ मेहमान आ रहे हैं और तुम्हारे अब्बू का फोन आया था, वो नहीं आ पाएंगे। तो वो कह रहे थे कि मैं तुमसे कह दूं तुम रुक जाओ उनके लिए। जी वो नायला ने बताया था कि खाला आ रही है, लेकिन वो तो आ चुकी है। किसी और ने भी आना है क्या? जोया के लिए भी आ रहे हैं कुछ लोग। कौन कौन आ रहा है? हमारे पड़ोसी थे पुराने मोहल्ले में, अरसल नाम है लड़के का, तुम शायद जानते हो। तो उसके घर वाले आ रहे हैं। तो जोया आ गई ऑफिस से क्या? आने वाली होगी, वो मेहमान भी बस रास्ते में ही है। दरअसल आपने थोड़ा सा लेट बताया है। मेरा ना एक बंदा इंतजार भी कर रहा है। अगर आपने पहले कहा होता तो मैं रुक जाता, लेकिन कोशिश करके जल्दी आ जाऊं। खुदा हाफिज। आप लीजिए ना, ये लीजिए। सीमा कुछ तो डालो ना, कुछ तो दो। ये ले। शीरी, अब जोया को तो बुलाओ ना। वो कहाँ है? क्या आज भी घर पे नहीं है? वो अब बस आने वाली होगी। दरअसल आज भी उसे जॉब पे जाना पड़ा। लो, आज भी नौकरी पे चली गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आज तो रुक जाती ना। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो दरअसल बात यह है कि उसकी अभी नई नई जॉब लगी है। वो इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं ले सकती ना। आप चाय पिए ना, मैं कॉल करती हूँ उसको। ये सब तो हमारे यहाँ होता है जी। रात 12 बजे से पहले कोई तकरीब नहीं होती और बच्चों की स्कूल से छुट्टी करा ली जाती है कि शादी में जाना है। अच्छा किया जोया ने, भाई को वजह होनी चाहिए छुट्टी की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। आजकल की नस्ल ये सारी बातें कहाँ समझती है। भाई मैंने तो बहुत कहा जोया से, मगर वो कहने लगी कि उन्होंने मुझे कौन सा पहली मर्तबा देखा है जो मैं तैयारी का इतना तकल्लुफ करूं। हर हालत और हर तरह में कई बार देख चुके हैं। क्या तो आप ठीक ही रही हैं। वैसे आप जोया की कौन है? मैं जी खाला हूँ। मैं कॉल करके आती हूँ, पूछती हूँ उससे। चाय तो लो ना सीमा। और खा नहीं रही तुम? खा रही हूँ, खा रही हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर, लेकिन तुझसे भी कैसे मदद मांगूं? मैं इतना गुनहगार हूं कि
तुझसे मांगते हुए भी शर्म आती है मुझे, लेकिन तू तो गफूर और रहीम है ना खुदा। मेरे मांगने से पहले ही तुझे पता है मुझे क्या चाहिए। श्री, तुम जानती तो होगी कि असल वजह क्या है हमारी यहाँ आने की। जोया ने तो बता दिया होगा तुम्हें। दरअसल इनकी बेटी और मेरा बेटा एक ही दफ्तर में काम करते हैं। मुझे तो लगता है अरसल ने ही इनकी बेटी को ना अपने दफ्तर में लगवाया होगा ताकि मिलने मिलाने में आसानी हो। बात दरअसल ये है शीरी बहन कि हम अपने बेटे अरसल का रिश्ता लेकर आए हैं जोया बेटी के लिए। अगर आप लोग हमें इस काबिल समझेंगे तो हम वादा करते हैं उससे फूलों की तरह रखेंगे। नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप लोग वक्त लेना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, आप लोगों का हक है, हम इंतजार कर लेंगे। ड्रामे देख लो इनके। इंतजार। जैसे हम तो जानते नहीं है किस इंतजार में बैठे थे कि कब हम आए। जी कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो बताओ ना शीरी, फिर क्या फैसला किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही फैसले के वक्त आई हो। मैं यही सोच रही थी तुम्हारी किस्मत का इतना बड़ा फैसला हो रहा है और तुम ही नहीं हो। भाई तुम तो बड़ी होके बहुत प्यारी हो गई माशाल्लाह। इतना छोटा सा देखा था तुम्हें। जी आओ ना जोया, बैठो मेरे पास। हाँ बैठो बेटा बैठो। भाई इतनी खामोशी किस बात की है? हाँ ना का जवाब तो देना कम से कम। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैंने बहुत बार आपके बेटे को कहा है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता, हमारी तरफ से इनकार समझे। क्या बावली होगी क्या लड़की? तो ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने अपने होनहार बेटे अरसल के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा। हमारी तरफ से हाँ है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चले फिर आप लोग मुंह मीठा करें और अपने होने वाली दुल्हन को सबसे पहले बुलाएं। हाँ।
आज का दिन तो हम सबके लिए जैसे ईद का दिन। खैर से जोया की बात तो पक्की हो गई। शीरी, मैं तुमसे नायला की अंगूठी का नाप लेने आई थी। अब तुम एक नहीं बल्कि दो दो अंगूठियों का नाप दो मुझे। इनको भी दे दो जोया की उंगली का नाप। और भाई साहब लगे हाथों आप भी आ जाएं इसी जुम्मे को रस्म के लिए। क्यों शीरी? जी ठीक है। शर्मा गई। मुबारक हो आप सबको। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। गर्दिश है कोई क्या जाने कहाँ ले जाए। जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। तुम खुश हो ना जोया? अरसल अच्छा लड़का है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आप हाँ कर चुकी हैं अम्मी। आपने मुझे हक ही कहाँ दिया कि इकरार या इनकार कर सकूं। तब क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूं या नहीं? जोया इस तरह क्यों कह रही हो मेरी जान? मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मैं खुश हूं अम्मी। आप खुश हैं ना? तो बस मैं भी खुश हूं। मैं बहुत पहले जान चुकी थी अम्मी कि मेरे लिए मेरी खुद की खुशी मायने नहीं रखती, आपकी खुशी रखती है। नहीं जोया, शरीफ खानदानों में शादियां माँ बाप की रजामंदी से होती हैं। यूं इश्क माशूकी से रिश्ते तय नहीं होते।
अंगूठी का नाप ले आई हूँ। इस बात का मतलब समझते हो ना? इनकार की कोई सूरत बचती नहीं है। अरे भाई, मैं ही बात किए जा रही हूँ, तुमको जवाब नहीं दोगे? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है अम्मा, अच्छी तरह से समझ आ रही है। आप ना मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हैं। बचपन से आज तक मेरे मुकाबले में आपने अपने भांजे और भांजी को तरजीह दी है। आज भी आप वही कर रही हैं। इसमें मेरे लिए नया क्या है? लो, ये क्या बात? भांजे भांजी और सगी औलाद में बहुत बड़ा फर्क होता है सिकंदर। तुम्हें होंगे मुझसे गिले शिकवे, लेकिन ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है ना आज तक, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा किया। मगर तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आने वाली? आज तक कभी समझ में आई है जो अब समझ में आ जाएगी? तुमने तो सारी जिंदगी बिला वजह जुनैद के साथ मुकाबलेबाजी में गुजार दी। हाँ, तो जितवा दिया ना आपने उसको। मुबारक हो आपको बहुत बहुत, आपने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वैसे मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने आपसे कहा था या ये आपका अपना फैसला था? अब कम से कम इतना तो बता दें। लो जी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे को हरीफ समझो तो समझो, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों बेटे हो। जो चीज मुझे तुम्हारे लिए नापसंद है वो जुनैद के लिए भला कैसे पसंद हो सकती है? तुम दोनों की अकल तो वैसे ही चढ़ने गई थी घास। मैंने तो पहली नजर में ही उस लड़की को देख के भांप लिया था कि पढ़ी पढ़ाई है, किसी के काबू में आने वाली नहीं, और वही हुआ। आई हुई थी उसके आशिक की माँ भी, इतना बड़ा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। रिश्ता देकर नहीं, मुंह पे मार के गई है। किसकी बात कर रही हैं? अरे मेरी बला से मुझे क्या पता वो कौन थी मनहूस मारी। साफ दिखाई दे रहा था कि बेटे ने जबरदस्ती भेजा रिश्ता देकर। देख लेना, अगर ये शादी हो भी गई ना, तो मेहंदी उतरने से पहले तलाक का रुक्का लेके घर बैठी होगी सलीम साहब की। और आप कह रही थी शादियां इश्क माशुकी से नहीं होती। शरीफ लोगों की बात की थी मैंने, और देखा हो गया जोया का भी रिश्ता अपने जैसों में। हो गया तो और क्या बकवास कर रही हूँ मैं? नहीं, मतलब जुनैद ने कोई एतराज नहीं किया? अव्वल तो वो था नहीं घर, और अगर होता भी तो क्या बिगाड़ लेता? लड़की ने खुद बुलाया था लड़के को, याराना था याराना। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि जब जुनैद साहब को पता चलेगा इसके बारे में तो उनका क्या रिएक्शन होगा। शक्ल देखने वाली होगी उसकी। काश मैं वहां होता। बात सुनो, रिश्ता बदल गया तुम्हारा जुनैद के साथ, अब तो जिद लगाना छोड़ दो। पागल हो गया लड़का बिल्कुल ही। अरे जुनैद मियां, तुम तो गए हो। ये लो, मुंह मीठा करो। वो नायला और सिकंदर की बात पक्की कर गई हैं तुम्हारी खाला, जुमे को रस्म करने आएंगी। अच्छा अच्छा, मुबारक हो आपको। तुम्हारा तो इंतजार ही करते रह गए हम लोग। अब जुमे को घर पर ही रहना। तुम भी नहीं थे, सलीम साहब भी नहीं आए। तुम्हारी खाला की तो खैर है, लेकिन जोया के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे? वो जोया के ससुराल वाले भी आए थे ना, वो भी जुम्मे का ही दिन मुकर्रर कर गए हैं। दोनों की इकट्ठी रस्म होगी जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खा के आया हूँ, थैंक यू। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मुबारक हो नानी।
मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं, मैं पी कर आया, तुम जाओ। इनकार क्यों नहीं किया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे छोड़कर किसी और को अपनाने की? खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के जा ले जाए।